बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नए और पुराने दोनों कैट ऑनर्स से चंद ऐसी बातें शेयर कर रही हूँ जो कैट्स को नापसंद होती हैं। वैसे तो बहुत सी चीज बातें हैं जो कैट्स को नापसंद हैं और फिर भी उनके ऑनर्स उनके साथ कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे मैंने 10 ऐसी बातें नोट की हैं जो मैं आपके लिए गोशो गुजार करना चाह रही हूँ। स्पेशली द पीपल हु आर न्यूली अडॉप्टिंग एनी कैट और किटन, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसलिए कि जो पुराने हैं वो कहेंगे नहीं जी हमारी कैट तो ये भी कर लेती वो भी कर लेती है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शन केसेस हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल व्हाट आर द थिंग्स विच कैट्स डोंट लाइक, जो शदीद तौर पे नापसंद करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आती है बात। यस, हम ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बहुत मिसकंसेप्शन है। अभी कोई किटन या कैट लेते नहीं है, उससे पहले जी इसको कैसे नहलाना है, सबसे पहले सवाल दूसरे का होते हैं जी इसको कवर कैसे नहलाना है। फॉर गॉड सेक लेट मी टेल ऑल ऑफ यू दैट कैट वो जानवर है जिसको नहलाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि 24 घंटों में से जब तक वो जागती है, जागती भी बहुत थोड़े अरसे के लिए, जब तक वो जाग रही होती हैं ऑल द टाइम दे आर क्लीनिंग देयर ओन सेल्फ, वो अपने आप को साफ करती रहती हैं और उनको ये फ्रीक्वेंट बाथिंग की कतई कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो कि अक्सर कैट ऑनर्स दे रहे होते हैं। एंड इन वन ऑफ माई वीडियो आई टोल्ड यू पीपल दैट इट इज़ मेन रीज़न बिहाइंड देयर अनटाइमली डेथ। ये जो आप लोग उनको बिला वजह बार बार नहलाते रहते हैं, मौसम को भी देखे बगैर, ये उनकी सेहत और उनकी ज़िंदगी के लिए शदीद तौर पर नुकसानदेह है। तो काइंडली लेट मी टेल ऑल ऑफ यू दैट दे हेट इट। उनको पानी में नहाने से शदीद नफ़रत है, जस्ट कॉन्ट्रेरी टू डॉग्स। कोई डॉग्स को भी नहीं पसंद होता, लेकिन कैट्स को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है और उनको ज़रूरत भी नहीं होती है। मगर इसके साथ साथ ये नहीं है कि पानी उनको नहीं पसंद तो आप पीने का ना दें, पीने का पानी उनके लिए ज़रूरी है, वो एक अलग बात हो जाती है। दे रियली नीड वाटर टू ड्रिंक। खैर, बाथिंग से उनको नफरत है। सेकेंडली दे हेट कॉस्ट्यूम्स। अब बहुत से कैट ऑनर्स हैं, उनके लिए महंगे महंगे कपड़े ख़रीद रहे हैं, जैकेट ले रहे हैं और पता नहीं क्या क्या उनको कॉस्ट्यूम्स पहनाना चाह रहे होते हैं। तो दे रियली डोंट लाइक इट, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, ना वो पहनना पसंद करती हैं। नन ऑफ माई कैट एवर लाइक टू वेयर इट एंड वेरी मैनी मेजॉरिटी ऑफ देम एनी वेयर एनी प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड दे जस्ट डिसलाइक इट। ये सब कॉमन फैक्टर है उनमें, वो सब की सब कपड़े पहनने को पसंद नहीं करती बिकॉज दे आर ऑलरेडी ड्रेसअप। ठीक है, तो महंगे महंगे ड्रेसेस पे मत पैसे ज़ाय कीजिए, आपकी कैट इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। द थर्ड थिंग विच दे रियली हेट आर लाउड नॉइसेस। मतलब ज़ोर का शोर कुछ ऐसा आ रहा है, क्योंकि उनकी जो सुनने की हिस्से वो बहुत शार्प होती है हम इंसानों के मुकाबले में। तो उनको ग्राइंडर की आवाज़ या वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ या कोई सी भी लाउड नॉइज़ेस जैसे पटाखे और इस किस्म की चीज़ें फुर्री जा रही होती हैं कभी, तो वो सब इन चीज़ों से उनको बहुत वहशत सी होती है, डर भी लगता है। तो ट्राई टू सेव देम फ्रॉम सच टाइप ऑफ लाउड नॉइज़ेस। अपने घर में भी और बाहर से आते हुए भी ऐसे शोर शराबे से कोशिश कीजिए कि आपकी कैट्स जो हैं महफूज रहें, बिकॉज दे रियली डोंट लाइक नॉइसेस। अच्छा, अब इसके बाद चौथी चीज़ जो कैट्स पसंद नहीं करती वो अजनबी लोगों का घर आना। जी हाँ, वो अजनबी लोगों का, मेहमानों का आना पसंद नहीं है उनको। स्पेशली इन माई होम आई हैव टू कैट्स। एक तो नहीं है, ही इज़ नो लॉन्गर, हुज नेम वाज ब्लैकी द सन ऑफ बोनो। बोनो और ब्लैकी दोनों बहुत ही शाय हैं। वैसे तो और कैट्स भी शाय हैं, लेकिन ये स्पेशली ऐसे ही थे, जब भी स्टेयर से किसी को आते उनके कदमों की आवाज़ सुनते दे जस्ट रन एंड दे वांट टू हाइड। तो ये करते एनी हाउ। तो बहुत से जो है वो कैट्स शाय होती हैं एंड दे डोंट लाइक स्ट्रेंजर्स और कमिंग टू देयर होम। जब अजनबी लोग कोई मेहमान की सूरत में या कोई भी किसी काम से कोई अगर अजनबी आता है घर में, तो ये छुपना पसंद करती हैं और दे रियली डोंट लाइक, अजनबी लोगों की आमद पसंद नहीं करती।
अच्छा, इसके साथ साथ जब अजनबी लोग भी पसंद करती तो उसके साथ साथ इनका पांचवा फैक्टर ये है कि ये अपने रूटीन की आदी होती है। इनका अपना सेट रूटीन होता है, ख़ास जगह सोना है, ख़ास जगह जो है खाना है, इतने टाइम पे खाना है, ये खाना है, ये इनका एक रूटीन सा बन जाता है हर कैट का। तो वो अपने रूटीन की चेंजेस जो होती हैं वो एडजस्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जी कैट ऑनर कहीं शेड से बाहर जा रही होती हैं तो वो किसी ऐसी जगह पे उनको ले जाते हैं जहाँ पे कैट केयरिंग की जाती है, या फिर वो अपने किसी रिलेटिव के पास छोड़ जाते हैं। तो इससे एक तो कैट की जगह बदल जाती है, फिर उसका रूटीन चेंज हो जाता है, तो दे रियली फील वेरी डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट इन न्यू सराउंडिंग्स एंड न्यू सिचुएशंस। इसीलिए आई ऑलवेज एडवाइस कि आपको अगर कैट या किटन पालने का शौक़ है तो बेटर ट्राई टू अडॉप्ट अ किटन। किटन जो होता है वह न्यू सराउंडिंग से जल्दी एडजस्ट कर जाता है कंपैरेटिवली टू द पीपल who are comparatively to those cats who are adult, and they really find it difficult to adjust in new surroundings with new people. Yes. अच्छा, एक तो ये फिर ये रूटीन इनको नापसंद होता है, जो चेंजेस आ जाते हैं उनके रूटीन में। अच्छा, सिक्स जो है, सिक्स फैक्टर जो कैट्स नापसंद करती हैं वो भी बहुत नोट करने की बात है कि आपकी कैट रोलिंग करेगी, लेटेगी, अपने आप को इंजॉय कर रही होगी, बट द मोमेंट यू ट्राई टू रब देयर बेली, अगर आप उनके स्टमक पे हाथ फेरने की कोशिश करेंगे, अगर वो चारों पैरों से उल्टी होके लोटना पोटना कर रही हैं और इंजॉय कर रही हैं इस चीज़ को, तो रिमेंबर दे ट्राई टू पुश यू अवे। वो फ़ौरन से अपने चारों पैरों से या तो आपको ग्रैब करके पंजे चला देंगी आपके ऊपर, या फिर वो आपको पुश कर देंगी कि डोंट यू डू दैट थिंग। तो यस, मेजॉरिटी ऑफ द कैट्स दे डोंट लाइक बैली रब, उनको अपनी बैली पे रबिंग पसंद नहीं है। दैट इज़ द थिंग दे हेट, वेयर दे रियली वांट यू टू रब। वो उस वीडियो में बताऊंगी जिसमें मैं ये बताऊंगी कि कैट्स क्या क्या चीज़ें पसंद करती हैं। दे हैव देयर ओन specific portions of body where they love you to pat rather than on their belly. belly पे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, try not to touch them over there। ठीक है, ये तो हमने सिक्स फैक्टर बताया आपको। अब चलिए सेवन्थ फैक्टर आता है जो कि वाकई एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड दैट इज़ डर्टी लिटर बॉक्स। लाइक वी ह्यूमन्स अपने आप को देख लीजिए, कैट्स जो होती हैं वो डर्टी लिटर बॉक्स में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती। जैसे आप अपने आप को देख लीजिए, आपको किसी पब्लिक टॉयलेट में जाना पड़े और वो गंदा हो तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? नेवर, यू हेट टू अवॉइड इट। सेम इज़ द केस विद कैट्स, वो इतनी सफाई पसंद होती हैं और इतना नफासत उनमें होती है कि अगर उन्हीं का लीटर बॉक्स उन्होंने गंदा किया हुआ है या घर की और किसी कैट ने उसको मिस किया हुआ है उसके अंदर, तो वो वहाँ नहीं जाएंगी अनलेस एंड अनटिल यू मेक इट क्लीन फॉर देम। या और अगर वो क्लीन नहीं हो पा रहा है, नोबडी इज़ देयर टू क्लीन द लिटर बॉक्स, तो वो इधर उधर किसी और जगह पे अपना काम कर लेंगी और लिटर बॉक्स इस्तेमाल नहीं करेंगी। तो इट इज़ necessary for the owner to keep their litter box always clean. Like I am having almost 11 cats indoor. वैसे तो 3 और हैं जो आती हैं खाती हैं, बट दे नेवर यूज द। अभी हमारी चिंकी जो खाने पे आई हुई थी, फ्रिज पे बैठी थी, अभी मैंने जंप लगाई है एंड शी वॉज देयर फॉर फीडिंग हर सेल्फ अगेन। तो जैसे चिंकी है वो बाहर से आती है, खाती पीती है और जाती है। शी डोंट यूज एनी लिटर बॉक्स इनसाइड होम, बट द कैट्स विच आर लिविंग इनसाइड दे हैव टू यूज इट। और जब भी हमारे घर में कोई, वी आर ऑलरेडी हैविंग 3 लिटर बॉक्सेस फॉर आर 11 कैट्स। 2 कैट्स के अलग ही रूम में हैं, बाकी जो बच गए 8 कैट्स का अलग 2 लिटर बॉक्सेस हैं। एंड एवरी टाइम एनीबडी यूजेस इट वी हैव टू क्लीन दैम। हम उसको स्कूप आउट करते हैं, उसमें नई सैंड डालते हैं और उसे फ्रेश करके रखते हैं, सो दे ट्राई टू यूज इट। तो रिमेंबर दैट थिंग, अगर आपकी कैट इधर उधर पीपू कर रही है लिटर बॉक्स के अलावा, तो मेन फैक्टर ये है या तो उसका लिटर बॉक्स छोटा है या आप उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं कर रहे होते हैं। तो
these are the factors. Now Tinky want to go outside but I am making the video, so she has to wait for that. Tinky please wait कीजिए आप ज़रा 5-6 मिनट और, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद she is trying to open the door, वो अपनी तरफ से डोर ओपन करना चाह रही है. वेरी क्यूट टिंकी. अच्छा 8वां फैक्टर जो कैट्स बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, दैट इज स्टील फूड. पुराना खाना कैट खाना पसंद नहीं करती है. अगर आप उसे फ्रेश खाना दे लव टू एंड दे प्रेफर इट, बट अगर ये खाना उनके हिसाब से कुछ 5-6 घंटे पुराना है, रखा हुआ है आपने और वो स्टील हो गया है, तो वो उसको स्मेल करके छोड़ देंगी. दे नेवर ईट इट, चाहे वो उनका फेवरेट खाना है क्यों ना हो, they don't eat it. So remember that 8 factor that they hate to eat stale food. पुराना खाना वो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती हैं. Try to give them always fresh food. And in clean dishes also, that is a factor also, that they want clean dishes and clean and fresh food. Tinky is very disturbed. I think she is really wanting. Let me complete my video, then I will have to let her go. Yes, एक और चीज़ कि कैट्स सोने की बहुत शौकीन होती हैं. तो चाहे आपको कितना ही क्यों ना प्यार कर रही हो, कितना पसंद कर रही हो, इट्स अ 9th फैक्टर दैट प्लीज डोंट डिस्टर्ब देम ड्यूरिंग देयर स्लीप. जब बिल्लियाँ सो रही हों, मेरी तो आदत नहीं है, आई नेवर एवर डिस्टर्ब एनी ऑफ माई कैट. मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, बहुत से फेसबुक पे लोग देखे हैं, बिल्ली सो रही है, उसके कान खींच रहे हैं, उसके नाक खींच रहे हैं, उसके बालों पे ब्रश कर रहे हैं हाथ से, ब्रश से. काइंडली प्लीज़ डोंट डू सच थिंग्स. आप अपने आप को रख के उसकी जगह सोचिए कि आप सोए हुए हैं, अब कोई आके आपके बालों में जो है वो उसको खींचना शुरू कर दे, कोई आपके कान खींचना शुरू कर दे, कोई आपके जो है इस किस्म की नाक पे हाथ लगा रहा है, पाँव में खारिश कर रहा है. यू लाइक सच थिंग्स. जब हम अपने लिए पसंद नहीं करें, गहरी नींद सोए हुए हैं, आराम से सोना चाहते हैं, तो कैट्स आर जस्ट फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग. वो अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा सोते गुजारती हैं. एंड काइंडली इफ दे आर स्लीपिंग डोंट इवन डिस्टर्ब देम टू उठो बेटा खाना खा लो. नो, जब उनको भूख लगेगी वो खुद ही उठ के खाना खाएंगी. आप बिल्कुल परेशान ना हो. इफ़ दे आर स्लीपिंग लेट देम स्लीप. इट इज़ हेल्पिंग इन इम्प्रूविंग देयर हेल्थ. उनकी सेहत के लिए अच्छा होता है. जितनी देर वो सोना चाहती हैं उनको आराम से सोने दीजिए. काइंडली डोंट डिस्टर्ब देम. एंड नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट 10th वन जो फैक्टर है, ये बहुत अहम है. और रिमेंबर दैट थिंग कि दे हेट टू शेयर द लव ऑफ देयर ऑनर विद एनी अदर पेट. वो किसी और पेट से अपने ऑनर का प्यार शेयर करना पसंद नहीं करती. नॉट इवन देयर ओन किटन्स. एक ख़ास एज तक चले, अभी नए न्यू बॉर्न है, तो बहुत सी कैट्स होती है वो कहती थी मेरे बच्चे को आप हाथ ना लगाएं, वो ऑनर को हाथ नहीं लगाने देती, पॉसेसिव होती हैं. बट द मोमेंट एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बच्चे भी ग्रो करने लग जाते हैं, तो द कैट्स आर सो पॉसेसिव अबाउट देयर ऑनर्स लव. वो अपने मालिक के प्यार को ऐसे शेयर करना पसंद नहीं करती जैसे कि दो सौखने जो आपस में एक दूसरे से शदीद तौर पे तंग होती हैं. एंड दे आर टू मच एक्सट्रीमली जेलस विद ईच अदर. सेम इज़ द केस विद कैट्स. एक बिल्ली दूसरी बिल्ली को प्यार होता नहीं देख सकती. इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने अगर 2 कैट्स पालनी है तो बेटर उनको सिबलिंग्स को ले लीजिए बचपन में. कभी भी आप जब ऐसा करेंगे कि जी 2 अडल्ट ले रहे हैं, चाहे मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, अलग अलग जगहों से आपने लिए हैं और पाल रहे हैं, then it will be first of all very much difficult for both cats to adjust with each other. और फिर इसके साथ साथ वो आपस में एडजस्ट नहीं कर पाएंगी और फिर वो अपने ऑनर के इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लव को नहीं समझ पाएंगी और वो उनके लिए बहुत मसला हो जाएगा. तो ये इन शॉर्ट मैंने आपको 10 ऐसी बातें बताई हैं जो कैट्स को इन जनरल सख्त नापसंद होती हैं. Try to remember them. If you are having your cats, just notice that thing कि वाकई मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उसको नोट कीजिएगा और ये 100% करेक्ट हैं. एंड ओनली 1% एक्सेप्शन केसेस होते हैं जिनमें चलता है कि जी कोई बिल्ली होती
होती है जो पानी में नहाना पसंद कर लेती है, लाइक आज जेजू साहब को शौक है कि एनी टाइम द ऑनर इज टेकिंग अ बाथ ही वांट्स हिम टू हैव अ वेट हैंड ऑन हिज बॉडी। वो चाहते हैं कि उनको गीला किया जाए, गीले हाथों से इस तरह उनकी सफाई की जाए, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। इज हैबिचुअल ऑफ दैट थिंग। अदरवाइज मेरे गीले हाथ को मेरी कोई और कैट बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है, तो किसी वजह से वो थोड़ा सा गीला है तो दे डोंट वांट मी टू बैट देम। So these are the important things I have to tell you. Thank you for watching me. If you are really liking it, I will be glad if you are going to subscribe my channel and press the bell icon button so you can able to get the new notification about humans and cats and my passion of singing also. जी ये 3 मेरी topic of videos होते हैं usually. Anyhow, thank you very much. I wish you all peaceful life ahead. Thanks.